सो हे गाइस, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ ब्लेंडर। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, इसमें टेक्सचर्स कैसे डालेंगे। तो ये क्लास नंबर 4 है और ये पहला मॉडल है जो मैं यहाँ पे आपको टेक्सचर्स के साथ यानी मटेरियल के साथ ऐड करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बनी रहिएगा। चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करके समझते हैं। तो मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। फाइल में जाने के बाद न्यू को चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे जाके जनरल को चूज़ करना है। ये आपको तब करना है जब आप किसी फाइल में ऑलरेडी हो, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ब्लेंडर को ओपन किया है तो यह ऑप्शन तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, है ना। अभी के लिए मैं इसे डोंट सेव कर लेता हूँ, मुझे सेव नहीं करना। तो जब हम ब्लेंडर के फाइल को ओपन करते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हमें ये चीज़ें डिफ़ॉल्ट मिल जाती है, लाइट, कैमरा और ये क्यूब, राइट। आपने कीबोर्ड में ए बटन को प्रेस करना है तो जितनी भी चीज़ें हमारी सीन में वो सारे के सारे सिलेक्शंस में आ जाएगी। अब हम डिलीट बटन यूज़ करेंगे डिलीट करने के लिए। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन या फिर पिलो जब भी बनाना है तो उसके लिए जो बेस मॉडल हमें तैयार करना है उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा मेश, और हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट शिफ्ट के साथ ए। शिफ्ट ए यूज़ करने से हमारे पास यहाँ पे मेश का ऑप्शन आएगा। अगर ये आपको नहीं यूज़ करना तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से जा सकते हो। मेश में जाने के बाद प्लेन को चूज़ कर लेंगे तो हमें डिफ़ॉल्ट एक साइज़ का प्लेन मिल जाएगा। अगर आप इसके साइज़ को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हो, या फिर हम कीबोर्ड में एन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसकी साइज़ यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है ना। देखो ये डायमेंशन पूरा मिल जा रहा है। तो चलो वो हम लोग कभी फिर और आगे देखेंगे। अभी मैं इसको एस बटन को प्रेस कर रहा हूँ और हम लोग इसको स्केल कर लेंगे। तो देखो जब भी कभी भी आप स्केल कर रहे हो किसी भी मेश को यहाँ पे, तो आपको उसको ना कंट्रोल बटन के साथ ए यूज़ करके अप्लाई कर देना है स्केल को। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बाद में जो उसका मॉडल बनेगा वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, तो मेक श्योर ये ज़रूर से कर लें। ओके, अब हम टैब बटन को यूज़ करेंगे, इसके एडिट मोड में चले जाएंगे। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया, एडिट मोड में जाने का दो तरीका है, या तो शॉर्टकट या तो यहाँ से जा सकते हो। सो हम यहाँ पे लूप ऐड करेंगे जिसके लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल आर, या फिर हम लोग यहाँ से भी लूप कट ऐड कर सकते हैं। तो या तो क्लिक करके ऐड करो या तो कंट्रोल आर। तो हम यूज़ करने वाले हैं कंट्रोल आर, लेकिन हाँ इसके पहले एक चीज़ और हमें करनी है जो कि है डेप्थ। तो पिलो में थोड़ा सा डेप्थ देंगे हम। अभी हम देख सकते हैं कि चूंकि ये प्लेन है तो इसमें कोई भी डेप्थ नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एक्सट्रूड कर लेंगे, और एक्सट्रूड के लिए यूज़ कर सकते हैं ई, जिसके लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें फेस मोड में और क्लिक करना है पर्टिकुलर फेस में। ई बटन को प्रेस करना है। अब देखो ये एक्सट्रूड होगा, मेक श्योर जेड एक्सिस में ही एक्सट्रूड करे। जेड बटन आपने अगर प्रेस किया तो ये जेड एक्सिस में स्नैप हो जाएगा। तो थोड़ा सा थिकनेस देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, ये ज़रूरी है ताकि जब हम इसे फुलाएंगे ना पिलो के लिए तो वहाँ पे ये थिकनेस काम करेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा थिकनेस नहीं रखना है और कम भी नहीं रखना है, लगभग आप इतना रख सकते हो। आउटसाइड में क्लिक कर लेंगे, कंट्रोल आर यूज़ करेंगे लूप कट के लिए। अब आपने सिर्फ यहाँ पे लाना है, क्लिक नहीं करना। जैसे आप इसमें लाओगे तो येलो कलर का ये जो लूप आपको दिख रहा है ना, सेंटर व्हील ऑफ माउस, माउस का बीच वाला बटन यूज़ करके स्क्रॉल करो तो इसमें नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये हमें ऐड करना है, फिर एक बार और क्लिक कर लो। अब ये हमें सारे साइड ऐड करना है, कंट्रोल आर फिर से, और हम लोग यहाँ पे सेंटर व्हील जो है माउस का वो वाला यूज़ करेंगे और क्लिक कर लेंगे। ठीक है, एक बार और यहाँ पे जाके प्रॉपर्ली सेट करके हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जूम इन करेंगे, और जूम इन करने के बाद यहाँ पे जो लूप है ना वो एक सिर्फ सिंगल लूप आएगा, मल्टीपल नहीं डालना हमें। तो कंट्रोल आर यूज़ करेंगे और सिर्फ एक बीच में एक बार और फिर से क्लिक कर दो, ये फिक्स हो गया। ये सब होने के बाद हम चले जाएंगे बाहर एडिटिंग मोड से, जिसके लिए टैब यूज़ कर सकते हैं या तो फिर ऑब्जेक्ट मोड में डायरेक्ट जाके आप क्लिक कर सकते हो। सो हमने इसका सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन करने के बाद राइट साइड में प्रॉपर्टीज़ हमें मिल जाएगी। काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं, और इन सारे ऑप्शंस में से फिजिक्स बोल के एक ऑप्शन मिलेगा, फिजिक्स में जाएंगे। अब हमें इसको जो प्रॉपर्टी देनी है वो क्लॉथ वाली प्रॉपर्टी देनी है। तो यहाँ पे क्लॉथ आपको मिलेगा, और क्लॉथ में जब आप जाओगे तो नीचे की तरफ आपको इसमें से चूज़ करना है प्रेशर। जैसे ये प्रेशर आपको यहाँ पे दिखेगा, इसे सबसे पहले एक्टिव कर लो, और एक्टिव करने के बाद इसमें कितना प्रेशर आपको डालना है। जैसे आपने कोई ट्यूब देखा है, बाइक है, कार है, तो उसमें हवा भरते हैं हम, है ना। तो उसी तरह से क्वेश्चन जो वो भी फुलता है, तो उसमें कितना प्रेशर आपको देना है। तो आपने अगर मान लो एक वैल्यू 5 रख लिया, ठीक है, तो कई बार आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा फुल गया है। तो उस केस में इसके वैल्यूज़ को हम लोग 4 करेंगे, 3 करेंगे, या फिर हम लोग और भी कम कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर इसके वैल्यू को मैं 5 ही रख के आपको दिखाऊं, बाद में चेंज करके हम लोग देखेंगे। अभी मैंने 5 इसको रख दिया। ये सबसे पहला चेंज है जो यहाँ पे करना है। नाउ अब हम सबसे नीचे लास्ट ऑप्शन में आएंगे, फील्ड वेट। देखो जब भी हम लोग किसी भी मेश में इस तरह का मॉडल बनाएंगे तो इसमें चूंकि ये एक स्पेशल फिजिक्स की प्रॉपर्टी लग रही है ना, तो उसमें ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट होगा। जैसे हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है ना, ग्रेविटी। तो ये हमें इसी सरफेस पे इसको फुलाना है, ना कि इसको नीचे लेके जाना है। ग्रेविटी हमें अप्लाई नहीं करनी, लेकिन बाय डिफॉल्ट ग्रेविटी इसमें तो रहता है। तो क्लॉथ है ना। तो हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और फील्ड वेट में जो है ना यहाँ पे चले जाके क्लिक करो, और इसमें से आपको ग्रेविटी की वैल्यू 1 बाय डिफॉल्ट मिलेगी, जिसमें आप क्लिक कर लो, 0 प्रेस करो और एंटर करो।
तो वैल्यू हमने यानी ग्रेविटी को हमने 0 कर दिया, ग्रेविटी अब है ही नहीं। अब ये देखो यहाँ पे आपको प्ले बटन मिलेगा और स्लाइडर मिलेगा। ये बेसिकली टाइमलाइन एरिया है जिसमें हम लोग एनिमेशंस वगैरह बना सकते हैं। आपको मैं एडवांस क्लासेस दूंगा आगे ना, तो आपको डिटेल में जो है वो सीखने को मिलेगा। प्लीज सेशन के साथ बने रहिएगा और सारे वीडियोस को प्रॉपर देखिएगा। और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं आप। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिले। तो रैंडमली मैं इसमें ड्रैग करूंगा तो देखो ये क्या जिगजैग हो जा रहा है। तो हमें बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है और यहाँ पे प्ले बटन में क्लिक करना है। अब देख सकते हो आप बहुत ही अच्छे से ये जो है ना ये फुल गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में फुला क्योंकि हमने अचानक से इसमें बहुत ज़्यादा हवा भर दिया, बहुत ज़्यादा हवा भर दिया। तो हमें क्या करना है, मैं इसको कम कर लेता हूँ, इसको मैं फिलहाल थोड़ा नीचे रख लेता हूँ और जो प्रेशर हमने 5 रखा है ना, प्रेशर को मैं 1 कर देता हूँ, एंटर। स्टार्टिंग में हम ऑलरेडी आ चुके हैं और प्ले बटन में क्लिक करना है। अब देखो धीरे से फुलेगा और अच्छे से ये रहेगा। देखो अब कितने दूर तक आपको कैसा इफेक्ट चाहिए, ये प्ले बटन और फिर पॉज, ऐसे करके आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये थोड़े अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं या फिर जो क्रैक्स दिख रहे हैं, नो वरी, वो हम लोग फिक्स कर लेंगे। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रॉपर रेडी हो चुका है। इसका मतलब कि ये जो साइज है उसके बेसिस पे 1 जो प्रेशर वो काफ़ी सही है ना। आपको ज़्यादा प्रेशर लगाना है तो आप इसमें और ज़्यादा वैल्यू को डाल सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। ये सब होने के बाद हम इसमें एक राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर देंगे शेड स्मूथ, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, देख सकते हैं हम क्लियरली। देखो तो ये हमारा स्मूथ हो चुका है। अब इसमें टेक्सचर्स यानी मटेरियल को अप्लाई करने के लिए, हालांकि मैंने अभी तक इस चैनल पे मटेरियल को डिटेल में नहीं बताया है। जो लोग मेरे लाइव क्लासेस में ऑलरेडी ले रहे हैं क्लासेस, उन्हें अच्छे से मटेरियल पता है, बहुत ही एडवांस हमने टॉपिक से डिस्कस किए हैं। बट जो लोग भी बिगनर हैं वो लोगों को अभी मैं यहाँ पे आइडिया आपको दे देता हूँ। अगर आपको मेरे लाइव इंटरेक्टिव सेशंस चाहिए, मेरे से स्पेशल क्लासेस चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा नंबर निकाल सकते हो और मेरे से 1-to-1 सेशंस वगैरह ले सकते हो, मेरे बैच में इनरोल कर सकते हो, ताकि आप ब्लेंडर में 3D एनिमेशंस में खुद को एक्सपर्ट बना सको। मार्केट में इसके बहुत ऑप्शंस है और यही नहीं बल्कि मोशन ग्राफिक्स, आफ्टर इफेक्ट के साथ जो VFX का पार्ट है उसके लिए ब्लेंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट्स के पर्सपेक्टिव में आज के डेट में मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप ये चीज़ सीख लेते हो यानी कि ब्लेंडर सॉफ्टवेयर और आफ्टर इफेक्ट्स, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शंस बन जाएगा। हाँ, फोटोशॉप भी आपको सीखना तो पड़ेगा, जस्ट बिकॉज वो भी पार्ट है, क्योंकि टेक्सचर्स कस्टमाइज UV मैपिंग वहाँ पे ही आप कर पाओगे। चलिए जी, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब मटेरियल अप्लाई करना है तो सबसे पहले देखो मटेरियल के लिए हमें यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन लास्ट में मिल जाता है और यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करो। अब मटेरियल अगर कोई कलर बेसिकली लेना है ना तो ऐसी कलर ले लो, लेकिन यहाँ पे मैं मटेरियल आपको जो यूज़ मैंने किया है ना वो मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे पेट्रियन पेज में भी आप लोग जा सकते हो, उसका लिंक मैं दे दूंगा। और जो लोग भी ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज वगैरह यूडेमी में मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक ये इसमें शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, ऊपर में शेडर्स अलग अलग आते हैं। तो अगर आपने मटेरियल शेडर, ये जो सेकंड लास्ट है, अगर ये एक्टिव नहीं किया तो मटेरियल आप अप्लाई तो करोगे बट दिखेगा नहीं। लेट्स से अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलो मैंने ये वाला शेडर जो व्यू पोर्ट शेडिंग वाला होता है डिफॉल्ट, ये हम लोग चूज कर लेते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल में जाने के बाद ऐड कर लिया हमने मटेरियल। अगर ये नहीं आ रहा ना, मान लो आपने सिलेक्शन की आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे न्यू में क्लिक करो, एक डिफॉल्ट मटेरियल बन जाएगा। इसमें बेस कलर है, बेस कलर में जस्ट ये जो छोटा सा आप नोट देख रहे हो येलो कलर का, इसमें क्लिक कर लो। और यहाँ पे आपको इमेज के टेक्सचर्स यूज करने हैं ना, तो आपको चूज करना पड़ेगा इमेज टेक्सचर। सो जैसे आपने इसमें क्लिक कर दिया, राइट, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओपन आएगा, ये पूछेगा आपको कि आपके सिस्टम में कहाँ पे वो है, सिलेक्शन कर लो। तो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए यहाँ पे एक टेक्सचर यूज़ किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके आप डाउनलोड कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद ओपन इमेज में जाके हम क्लिक करेंगे। अभी ये दिख नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग अभी शेडर यानी मॉडलिंग वाले फेज में हैं, हमें टेक्सचर वाले में जाना पड़ेगा। तो जैसे नेक्स्ट में आप क्लिक करोगे टेक्सचर्स पे, इंस्टेंटली आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्सचर है वो यहाँ पे काफ़ी आसानी से अप्लाई हो चुका है। हाँ, इसमें हम लोग थोड़ा फर का इफेक्ट वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे कि जो लोग मेरे लास्ट क्लास को कल वाला जो सेशन अटेंड नहीं किए हैं लाइव सेशन में, उनको मैंने फर वाला इफेक्ट भी बताया था कि कैसे फर के इफेक्ट्स वगैरह बना सकते हो। तो अगर आपको वैसे इफेक्ट्स चाहिए तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वो आउटपुट कहीं ना कहीं दे देता है आपको, लेकिन हाँ ये भी एक अच्छा आउटपुट है जो आप देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से हमने देखा कि क्वेश्चन बनाने के अलावा हम लोग इसमें मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट मॉडलिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए काफ़ी सारा कुछ आगे भी सीखने को मिलेगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब ये जो ग्रिड आ रहा है ना, ग्रिड हमें हाइड करनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, शो ओवरलेस, और ग्रिड हमारा हाइड हो जाएगा ताकि डायरेक्ट आप मॉडल को देख सको और क्लियरली हम लोग इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो आपने एक बेड वगैरह बनाया है, वहाँ पे प्रॉपर आपको सारी चीज़ें अरेंज करके रखनी है, तो वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह तो हम लोग बनाते हैं या फिर सोफ़ा वगैरह जो है वो बनाते हैं।
आप नीचे मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट मॉडल आपको किस टॉपिक से रिलेटेड यानी किस चीज़ का मॉडल देखना है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल को हम लोग हाई करते चलेंगे और काफ़ी सारे मॉडल के एग्जाम्पल्स अपने इस चैनल पे मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू।